खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक स्तर पर विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया था कि कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने एक बड़ा खुलासा करके सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि हाई लेवल से आए आदेश के बाद इसमें भारत का नाम जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या की कनाडा पुलिस की जांच को एक हाई लेवल कैनेडियाई अधिकारी के सार्वजनिक बयानों से नुकसान हुआ है। निज्जर की जून में ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर कनाडा की नागरिकता ले चुका था। वो सर्रे में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जून में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कनाडा ने सितंबर में निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के जरिए संसद में खड़े होकर लगाए गए थे। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच राजनयिक गतिरोध शुरू हुआ। भारतीय उच्चायुक्त ने एक अखबार को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि अब जांच पहले ही दागदार हो चुकी है। ऐसा लगता है कि हाई लेवल से किसी से ये कहने का निर्देश आया है निज्जर की हत्या में भारत या भारतीय एजेंट हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर हाई लेवल अधिकारी का नाम लिया नहीं। ऐसे में अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हाई लेवल अधिकारी कौन था। भारतीय राजनयिक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि कनाडा या कनाडा के सहयोगियों के जरिए अभी तक भारत को निज्जर की हत्या में कोई ठोस सबूत नहीं दिखाया गया जिनके आधार पर यह कहा जा सके कि खालिस्तानी आतंकी की हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भारत कनाडा संघ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने और व्यापारिक समझौते पर बातचीत करने के लिए मेज पर लौटना चाहेगा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को कहा कि कनाडियाई सुरक्षा एजेंसी भारत सरकार के एजेंट्स और निज्जर की मौत के बीच संबंध को लेकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने आगे यहां तक कह दिया कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ था। उनके इस बयान के बाद भारत कनाडा के बीच राजनयिक गतिरोध पूरी तरह से शुरू हो गया था। भारत के निर्देश के बाद कनाडा ने नई दिल्ली से 41 कनाडियाई राजनयिकों को अपने देश भी बुला लिया। उसके बाद से भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते काफी खराब हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।